नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीवीएस टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे प्रदेश और देश के अंदर विवाद के बीच में लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे इस विवाद के बीच योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार उपासना पद्धति मानने की आज़ादी है। इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज़ परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर मनसे संचालक राज ठाकरे ने जो बयान जारी किया था, जिस पर कहा गया था कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अज़ान होंगे तो वहाँ हनुमान चालीसा किया जाएगा। इसके बीच बहुत सारे विवाद चल रहे थे, लेकिन इन विवादों से कहीं न कहीं आपसी तनाव पैदा होता है। इसके लिए अलग अलग प्रदेश के अंदर वहाँ की प्रदेश सरकारों ने अपने अपने हिसाब से फैसले लिए, ताकि किसी के अंदर भी धार्मिक कार्यक्रम की वजह से, धार्मिक विचारधारा की वजह से आपस के संबंध खराब ना हो। ऐसे में हाल ही के अंदर बिहार प्रदेश में, दिल्ली के अंदर, अन्य कई जगहों पर इस तरह के विवाद की वजह से आपस में तनाव पैदा हो गया था। लेकिन ऐसे में किसी सरकार का आगे आकर ये समझाना और ये बोलना नागरिकों के लिए एक बेहतर और खुशी की बात है कि धार्मिक आज़ादी सभी के लिए है, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। सबको अपने अपने तौर पर अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी है, लेकिन उनकी वजह से किसी को दिक्कत और परेशानी न हो, इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसको फॉलो करना चाहिए। सरकार के रूल और रेगुलेशन जो होते हैं वो आम जनता की भलाई के लिए ही होते हैं। आज ऐसे हालात के अंदर जहां पर लोग अपने रोज़गार को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर परेशान हाल है, ऐसे में इस तरह का बयान आना और ताकि लोगों के बीच नफ़रत पैदा हो, परेशानी पैदा हो, आपस में भड़काव जैसा माहौल न बने, इसके लिए यूपी सरकार का ये सराहनीय कदम माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर बता दिया गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल धार्मिक कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है, लेकिन परिसर के अंदर जहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ पर महदूद आवाज़ के अंदर ऐसा, ताकि उसकी वजह से दूसरे को परेशानी न हो, ऐसा गाइडलाइन जारी किया गया है। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है, बेहतर कदम है। सभी प्रदेशों को इस तरह की गाइडलाइन जारी करना चाहिए, ताकि धार्मिक कार्यक्रम भी चलते रहें और पब्लिक को परेशानियों का सामना भी न करना पड़े। कहीं न कहीं इन परेशानियों की वजह से लोगों के काम धंधे, रोज़गार सब मुतासिर होते हैं, सब इससे प्रभावित होते हैं। हर सेक्टर के लोग अपने अपने काम काज में लगे रहते हैं और इन चीज़ों की वजह से उनका जहन उलझ जाता है। तो ऐसे में योगी सरकार का ये फरमान आना कि धार्मिक कार्यक्रम आप करो, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है, मिली जानकारी के अनुसार ये सामने आ रही हैं बातें कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि धार्मिक कार्यक्रम
जो रेगुलर चल रहे थे उन्हीं को जो है परमिशन मिलनी चाहिए। नए कार्यक्रमों को जांच पड़ताल करके फिर परमिशन देनी चाहिए, इसलिए कि जो लोग करते चले आ रहे हैं धार्मिक कार्यक्रम, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से रिलेटेड है, जो करते आ रहे हैं उनका एक अनुभव होता है अपना, उनका एक अलग अपना तजर्बा होता है, जिनकी बुनियाद पर वो समझते हैं कि कितनी आवाज़ में लाउड स्पीकर बजानी चाहिए, कितनी आवाज़ में नहीं बजानी चाहिए। ऐसा होता ये है कि देखा ये जाता है कहीं कहीं पर कि इस तरीके से लाउड स्पीकर में आवाज़ कर दी जाती है जिसकी वजह से रास्ता चलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आस पड़ोस रहने वालों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना कई बार करना पड़ता है। ऐसे में उनका ये बयान बहुत अच्छा है और बहुत बेहतर है और चारों तरफ से इसकी सराहना हो रही है और होना भी चाहिए, इसलिए कि सरकार अगर प्रदेश के अंदर कोई बेहतर कदम उठाती है, बेहतर गाइडलाइन देती है, तो उससे सभी का फ़ायदा होता है। अब ऐसे में क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से तनाव का माहौल बना, अब दूसरी पार्टी के लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी का इस तरह का गाइडलाइन देना और इस तरह का बताना वाकई बहुत बेहतर और अच्छा कदम है ये, और इसकी वजह से आपसी भाईचारगी भी बनी रहेगी। हालांकि आप देख लीजिए तो इस लाउड स्पीकर को लेकर कई जगह ऐसे तनाव के माहौल बन गए कि आपस में लोग भिड़ गए, लोग आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे, दिमाग में अलग अलग तरह की बातें चलने लगी। तो हर प्रदेश के अंदर वहाँ की सरकारों को ये चाहिए कि इस तरह का जो मूवमेंट होता है ये आम जनता के हक में जो उनको नुकसान देने वाला है कहीं से भी नहीं सही है, इसलिए इस पर जो है सही विचार के साथ और सही अगर गाइडलाइन जारी की जाए तो वो सबके लिए बेहतर हो सकता है। इसमें किसी एक को टारगेट तो नहीं किया गया है कि मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं लगाना है, मंदिर पे नहीं लगाना है, गुरुद्वारे पे नहीं लगाना है, चर्च पे नहीं लगाना है। उन्होंने तो साफ तौर पर अपनी गाइडलाइन में जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि ये कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि अगर ज़्यादा लोग जमा हुए हैं कार्यक्रम के अंदर तो उन तक आवाज़ साफ तौर पर जा सके कि जो वहाँ सम्मानित व्यक्ति आए हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनकी बात को किस तरह से समझा जाए, आवाज़ न पहुँच पाती है ऐसे में तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उतनी ही आवाज़ उसमें रखी जानी चाहिए जिसकी वजह से उस कार्यक्रम में न शामिल होने वाले लोग, जो बाहर हैं, आने जाने वाले लोग, आजू बाजू में रहने वाले लोग, उनसे जो है परेशान न हो उस लाउड स्पीकर की आवाज़ से। तो योगी आदित्यनाथ जी का ऐसे में ये बयान आना, जहां पर लाउड स्पीकर को लेकर देश प्रदेश में माहौल सही नहीं हो रहा था, ऐसे में अब एक राहत है सभी के लिए कि लाउड स्पीकर का वो इस्तेमाल तो करें, लेकिन ऐसे करें कि जिसकी वजह से उनका कार्यक्रम भी सफल हो और उनका जो भी विचारधारा है वो उन लोगों तक पहुँचे, लेकिन किसी को इस लाउड स्पीकर की आवाज़ की वजह से तकलीफ़ न हो। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बेहतर और सही समय पर गाइडलाइन जारी करवाए हैं और ऐसा होना भी चाहिए, बहुत सराहनीय और बहुत बेहतर कदम है। ने तमाम प्रदेश के अंदर होना चाहिए, चाहे कोई भी प्रदेश हो, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में,
हर प्रदेश में अगर इस तरह की गाइडलाइन जारी की जाएंगी तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और सब लोग जिस तरीके से मिलजुल कर भाईचारगी के साथ रहते हैं सब रहेंगे। जय हिंद।